नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। तो किसान साथियों, मैंने आपको 2 दिनों पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं इस वर्ष बहुत सारी अलग अलग सोयाबीन की वैरायटियां हैं जो अपने खेत में लगाने वाला हूं। तो किसान साथियों, उन्हीं अलग अलग वैरायटियों का बीज उपचार चल रहा है। तो बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमारी जो अंकुरण क्षमता है वो पूर्ण रूप से नहीं होती। हमारा जो बीज है, या तो वो जो फफूंद होती है उस पर फफूंद चढ़ जाएगी, या फिर उसको कोई ऐसा कीट खा जाएगा या कीड़ा वगैरह लग जाएगा तो वो सड़ जाएगा। तो आप कोशिश करें, जैसा कि आप रिज़ल्ट देख ही पा रहे हैं, अगर आपने एक उपचार किया है और आप अनुपचारित अगर बीज लगाते हैं तो कितना फ़र्क है। तो किसान साथियों, मैं जो उपचार कर रहा हूँ वो एक इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन वाला एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो आप भी जब भी अपना बीज लगाएं, बीज उपचार ज़रूर करें किसान साथियों। ये जो है ये है स्वाल कंपनी का कैस्केट, नया प्रोडक्ट है, अभी कुछ समय पहले ही मार्केट में आया है। तो इसमें एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन 2.5% प्लस थाइफेनेट मिथाइल 11.25% प्लस थाइमेक्सोन इसमें 25% मात्रा में होता है। बहुत ही अच्छा है, जो आपको कीड़े और फफूंद दोनों से बचाएगा। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं हमने कौन कौन सी वैरायटियां लगाई हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्रचलित चीज़ है वो है KDS की 726, वो हमने लगाई है। हमने लगाई है ग्रीन गोल्ड की 3344। इसके अलावा हमने लगाई है SAPL की 757। इसके अलावा RVS 18, RVS 1516 और एक 9041 करके एक वैरायटी है, वो भी हमने लगाई हैं। इसके अलावा हमने RVS 1135 जो आते हैं वो भी हमने लगाए हैं। और किसान साथियों, बात कर लेते हैं हमने इसको किस प्रकार से लगाया है। तो किसान साथियों, हमने इसके लिए जो गरेड़ पद्धति है, और इंग्लिश में अगर कहा जाए तो जिगजैग पैटर्न जिसे कहा जाता है, आप देख ही पा रहे होंगे। इसमें हमने मज़दूरों से चुपाई करवाई है। पहले हमने खेत तैयार कराया, हाँकने के बाद अच्छा सा, अभी तो खेत बहुत मुलायम हो चुके हैं, पानी हल्का फुल्का गिर गया था, तो हमने इस प्रकार से अपना खेत तैयार कराया। और इसके अंदर हमने जो अपनी सोयाबीन है मज़दूरों से लगभग 5 इंच 6 इंच की दूरी पर 2-2 दाने 3-3 दाने अलग अलग करके लगवाए हैं किसान साथियों। तो ये पहला प्रैक्टिकल है, देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पादन आता है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, इससे पहले कभी ये चीज़ें हमने करी भी नहीं है, नई नई वैरायटियाँ कभी हमने लगाई नहीं है। हम भी बहुत पिछले समय से 95-60 लगाते आ रहे थे, पर इस वर्ष मैं 95-60 बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ और लगभग सारी नई वैरायटियाँ ट्राई कर रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं कितनी दूरी पर हमने जो सोयाबीन के जो दाने हैं वो हमने लगाए हैं। तो किसान साथियों, अब देख लेते हैं किस प्रकार से हमने सोयाबीन की चौपाई करवाई है। तो लगभग हमने जो गरेड़ है, आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है, हमारे क्षेत्र में इसे गरेड़ कहा जाता है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो ये क्यारियाँ निकली हैं इनको आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है। तो किसान साथियों, लगभग हम बहुत सारी वैरायटी के सोयाबीन लगा रहे हैं। तो कोई लंबे समय की वैरायटी है, कोई थोड़े कम समय की हैं। तो ये जो अभी आप वैरायटी लगते हुए देख रहे हैं KDS की 726, जो लगभग 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार होती हैं, और ये महाराष्ट्र में ही होती हैं। पर इस वर्ष मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान भाइयों ने इसे लगाई हैं। तो आप दूरी देख सकते हैं, लगभग 5 से 6 इंच पर हम 2-2 दाने लगा रहे हैं, क्योंकि ये फुटाव लेती हैं। 95-60 की तरह एक सिंगल स्टेम में एक सिंगल डंडी नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा 95-60 जो वैरायटी है वो फूटती नहीं है, केवल एक ही डंडी रहती है, उसी के ऊपर फलियाँ आती हैं। पर ये जो KDS है ये फूटेगी, बहुत सारी ब्रांचेस इसमें आएगी, लंबी वैरायटी है इसलिए हम दूरी थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हैं किसान साथियों। एक गरेड़ में हम एक ही जगह लगा रहे हैं, और जहाँ पर भी हम दूसरी वैरायटी शुरू करते हैं वहाँ पर उसके बीच में हमने कुछ मक्का लगा दिया है, जिससे कि फूल क्रॉस नहीं हो और बीच में हमें पहचानने में आसानी हो। तो किसान साथियों, लगभग हमने बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई हैं। KDS लगाई हैं, SAPL की 757 लगाई हैं, RVS 18 लगाई हैं, RVS 1516 लगाई हैं, RVS 1135 लगाई हैं। इसके अलावा हमने ग्रीन गोल्ड की 3344 लगाई हैं। इसके अलावा 9041 लगाई हैं। तो सारी वैरायटियाँ एक साथ लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा किसान साथियों कि किन किन वैरायटियों में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है
वो हमें पता लग जाएगी। बहुत सारी जो पीला मोज़ेक है उनके प्रति रेजिस्टेंस पावर होता है, उनमें क्षमता होती है, पीला मोज़ेक कम आता है। बहुत सारी में जो स्टेम बोरर तना छेदक की जो बीमारी है वो कम आती हैं। और किसान साथियों, लगभग जितनी भी वैरायटियाँ अब नई वैरायटियाँ तैयार हो रही हैं, सबका उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान है। हर कोई जो नई वैरायटी आती हैं वो लगभग ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म के हिसाब से, और जो अभी तक जो बीमारियां चल रही हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो, ऐसी जो कृषि वैज्ञानिक हैं वैसी वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग वैरायटियां जितनी हम अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं, ये लगभग सभी नई वैरायटियां हैं। अभी तक हमारे क्षेत्र में ये जो वैरायटियां हैं लगभग चलन में अभी अभी आई हैं। तो किसान साथियों, जब भी आप नई फसल लगाएं, नई वैरायटी लगाएं, तो उसे कम क्षेत्र में लगाकर एक बार देखें, ज़्यादा क्षेत्र में नहीं लगाएं। हो सकता है वो अपने क्षेत्र के लिए सूटेबल नहीं हो, या फिर उसका उत्पादन कम ज़्यादा हो सकता है। अगर उत्पादन अच्छा है तो हम अगले साल भी इसे लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप कोशिश करें कि नई से नई वैरायटियाँ हर वर्ष आप लगाने की कोशिश करें, बीज चेंज करें, तो उससे उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आगे आने वाले समय में लगभग बहुत सारी सोयाबीन की नई नई वैरायटियों के बारे में, जितनी भी हमने लगाई हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, साथ ही किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिए।